दोस्तों, द्वारका नगरी का नाम सुनते ही एक दिव्य, भव्य और आध्यात्मिक नगर की कल्पना मन में उभरती है। यह वह नगरी है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। समुद्र किनारे स्थित यह नगरी चमत्कारिक, सुनियोजित और अपराजय मानी जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यह नगरी समुद्र में समा गई। सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक या कर्मों का कारण छिपा था? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमें महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। द्वारका नगरी की स्थापना महाभारत युद्ध के बाद जब मथुरा लगातार शत्रुओं के हमले का शिकार बनने लगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश की रक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजा। उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की और समुद्र ने उन्हें पश्चिमी तट पर 12 योजन लगभग 96 किलोमीटर भूमि प्रदान की। उसी भूमि पर श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की। यह नगरी स्वर्ग के समान थी। हर दिशा में सुरक्षा, भव्य महल, सुंदर उद्यान, ऊंचे शिखर वाले मंदिर, स्वर्ण और रत्नों से जड़ी सड़कें, सब कुछ अलौकिक था। यह नगरी श्री कृष्ण की लीला भूमि बनी, जहां उन्होंने जीवन के अनेक रहस्यों को खोला। दोस्तों, यदुवंश का अहंकार और पतन की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद यदुवंश अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। श्री कृष्ण की उपस्थिति में उनका कोई शत्रु नहीं था, लेकिन यही शक्ति उनके पतन का कारण बनी। धीरे धीरे यदुवंशी गर्व, अहंकार और मद में चूर हो गए। एक प्रसिद्ध घटना आती है। एक बार ऋषियों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से यदुवंशी युवकों ने शाम को स्त्री वेश में सजाकर ऋषियों से पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम्हारे गर्भ से जो लोहे की गदा निकलेगी वही तुम्हारे कुल का नाश करेगी। सचमुच शाम के पेट से एक लोहे की गदा निकली। डर के मारे यदुवंशी उसे चूर्ण करके समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन वह चूर्ण समुद्र की रेत में जाकर ऐसे घास में बदल जाता है जो बाद में युद्ध का कारण बनती है। दोस्तों, श्री कृष्ण का मौन और भाग्य की गति। जब यदुवंशियों ने इस श्राप को हल्के में लिया, तब श्री कृष्ण भी गंभीर हो गए। उन्होंने जान लिया था कि काल चक्र अब यदुवंश के विनाश की ओर बढ़ चुका है। वे इस बात को रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह सब लीला का भाग था। श्री कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलराम से कहा कि समय आ चुका है। द्वारका से दूर प्रभास क्षेत्र में उन्होंने यदुवंश को ले जाकर तीर्थ स्नान और पूजा का आयोजन करवाया, लेकिन वहीं मदिरापान और आपसी झगड़े ने विकराल रूप ले लिया। आपसी युद्ध और यदुवंश का संहार। द्वारका के सेनापति, योद्धा, राजकुमार सभी प्रभास क्षेत्र में मदिरा के नशे में आपस में लड़ पड़े। जिन लोहे की घासों से भूमि पटी थी, वही घास अब गदा के समान कठोर बन गई और उसी से वे एक दूसरे को मारने लगे। इस युद्ध में लगभग पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। बलराम भी ध्यान मग्न होकर अपने प्राण त्याग देते हैं। श्री कृष्ण भी वन में एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन होते हैं। तभी शिकारी जरा उन्हें ब्रह्मवश हिरण समझकर तीर मार देता है। दोस्तों, द्वारका नगरी का डूबना श्री कृष्ण के शरीर छोड़ने के साथ ही समय का एक युग समाप्त हो गया। जब उनके परिवार का नाश हो चुका था, तब श्री कृष्ण की अंतिम आज्ञा के अनुसार शेष बचे लोगों को द्वारका छोड़ने के लिए कहा गया। उन्होंने अर्जुन को द्वारका के नागरिकों को सुरक्षित ले जाकर हस्तिनापुर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। जैसे ही अर्जुन द्वारका से लेकर चला, उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। समुद्र की लहरें उफान पर आने लगी। देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। दोस्तों, भागवत पुराण में वर्णन आता है, श्री कृष्ण की लीला पूरी होते ही समुद्र ने उनकी नगरी को अपने में समा लिया। जैसे ब्रह्मा की रात्रि में सृष्टि विलीन हो जाती है। द्वारका का डूबना केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक संकेत भी था।
यह बताता है कि अहंकार चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विनाश की ओर ही ले जाता है। यह भी संकेत है कि भगवान की लीला जब समाप्त होती है तो वह भूमि भी विलीन हो जाती है। द्वारका का अंत एक युग के अंत का प्रतीक था। द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। आधुनिक खोज और प्रमाण आज भी समुद्र के भीतर गुजरात के द्वारका तट से कुछ दूरी पर डूबी हुई नगरी के अवशेष पाए गए हैं। कई पुरातत्व अनुसंधानों में यह संकेत मिले हैं कि वहाँ कोई सहमद नगर था जो अचानक समुद्र में डूब गया। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का डूबना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि यह धर्म, कर्म, अहंकार और लीला का गुण संदेश है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितनी भी शक्ति, वैभव और समृद्धि प्राप्त कर ले, यदि धर्म से विचलित हो गया तो उसका अंत निश्चित है। दोस्तों, द्वारका की डूबती लहरें आज भी है पुकारती हैं। अहंकार में डूबी सभ्यता समुद्र की गहराइयों में समा जाती हैं।